Let's talk about how was your interview. सर मेरा इंटरव्यू सर सबसे लंबा चला था। 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर का। एंड सर स्टार्टिंग में तो मतलब बड़ा ऐसा लगता है भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नर्वसनेस, बीपी बढ़ जाना, हार्ट बीट तेज होना, पसीना आना। बस हाँ। सर। हाँ सर, मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब नॉट लाइक ऐसे फील होता है ना जैसे कि यहाँ हम्म। थप 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 आवाज आ रही है। अब क्या हम्म। करना चाहिए। हाँ सर। तो जब गए सर अंदर तो उन्होंने बड़ा ही कामली, बहुत काम फील करवाया, बहुत अच्छे से बिठाया, पूछा। एंड हम्म। जो हमारे ब्रिगेडियर सर थे सर, वो मुझे हम्म। कॉन्फ्रेंस से पता लगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर बोर्ड। उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो सर उससे पहले आई ट्राई टू टेक सम डीप ब्रेथ्स, बट सर इट वाज ओनली आफ्टर आई फेल्ट एट पीस, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, एंड आई आल्सो वाज लाइक कि ठीक है भाई, इंटरव्यू है, हम्म। जो होगा होगा। अब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि झूठ मूठ बोल लेंगे या फिर ये करेंगे। हम्म। अगर क्वालिटी हुई हमारे अंदर अच्छी, सिलेक्ट करने लायक, तो वील गेट सिलेक्टेड। हम्म। अदरवाइज अपने आप को नर्वस रखकर जानबूझ के अपना चांस कम नहीं करना सिलेक्शन सही का, बात। बिकॉज नीट में बहुत होता है सर, ये रिटर्न में ना अगर गलत हो जाए तो फिर तो सर पकड़ के बैठ जाओ भाई, अब तो होने का नहीं है। तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। सो आई लर्न हाँ। फ्रॉम दैट, एंड यहाँ पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, बस वो वाली बात मैंने करी। तो फिर अब ये जब 1 घंटा 20 मिनट चला, हाँ सर। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में गया हिंदी में गया? सर मिक्स था, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जहाँ पे सर कुछ फनी इवेंट्स हो वहाँ पे हिंदी में था। पापा की बात, कुछ जैसे पापा को सेंटेंस मुझे कोट करना है, हाँ। वो सब हिंदी में था। एंड बाकी चीजें इंग्लिश में थी सर। मतलब देर इज नो सर, आई थिंक देर इज एनी गैप या फिर कोई ब्रिज है कि इंग्लिश हिंदी आप बोलो जैसा आपको बोलना है। यू शुड बी क्लियर, यू शुड बी वोकल अबाउट इट। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इट्स लाइक द सेम थिंग, मैं बार बार लोगों को समझाता रहता हूँ, बट पीपल थिंक इट्स द इंग्लिश। उनको लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द इंग्लिश उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सर इंग्लिश सर इज अ लैंग्वेज ओनली। इफ यू आर क्लियर और नॉट, दैट इज व्हाट मैटर्स। हिंदी में भी अगर आप बोल रहे हो बट यू आर नॉट क्लियर, देन हम्म। ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम। इंग्लिश आप टूटी फूटी बोल रहे हो बट यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड यू कैन बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ, एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ वेल। तो सर आई हम्म। थिंक देर इज नथिंग टू डू विद इंग्लिश एट ऑल सर। परफेक्ट। सो आशुतोष, अब 1 घंटा 20 मिनट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। क्या क्या सर क्वेश्चन पूछे, कोई ऐसे भयानक से क्वेश्चंस? हाँ सर, ऐसा था कि उन्होंने पूछा था कि अगर मैं आपके किसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ एंड मैं उनको बोलता हूँ कि आज तो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम्म। तो फिर आप क्या, तुमका क्या रिएक्शन होगा। हम्म। तो सर मैंने बोल दिया कि सर आई थिंक दे फर्स्ट से कि गलत नंबर पे फोन किया है, सही सही बताओ। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड कि अरे नहीं नहीं, दे नो, अच्छा हो गया, मैं अमिताभ बच्चन, कौन मैंने करोड़पति, दे नो दैट आई एम द रियल डील। अब बताओ क्या रहेगा रिएक्शन। तो सर हाँ। उस पे आई वेंट साइलेंट, देन आई सेड कि सर मे बी बिकॉज आई स्पीक टू फास्ट, हम्म। मे बी इसीलिए मैं रह गया। हम्म। एंड देन ही सेड कि नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, स्पीक फास्ट इज नॉट समथिंग विच वी रिजेक्ट पीपल ऑन। हम्म। जैसे मैंने सिमिलर ऐसी रीजन, मेरी राइटिंग बहुत गंदी होगी, बहुत फास्ट लिखता हूँ इसीलिए। तो कहते अच्छा। नहीं नहीं, ये भी रीजन नहीं है, समथिंग इन योर पर्सनैलिटी। तो सर मैं वहाँ पे मैंने कहा कि सर कैन आई टेक 30 seconds, हम्म। एंड आई टुक 30 seconds, बट मैंने कहा सर आई कांट कम विद एन आंसर राइट नाउ। सो ही टुक अ नोट ऑफ इट, देन 2 3 बार फिर से पूछा। फिर ही आस्क्ड इन अ वे कि आशुतोष टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग which हम्म। will not make you an army officer, which if I like want to make you an army officer, will not let you become an army officer. ओके। तो मैंने कहा सर लाइक एन ऑफिसर टुडे ओनली, यस यस टुडे ओनली। तो मैंने कहा कि सर एट दिस पॉइंट वेयर आई एम, इवन आई नो कि आई एम नॉट perfectly suitable to perform the task that an officer does. But sir, I believe that there is no roadblock in my personality or the way I do things that will inhibit me from doing the training, going under हम्म। the training and then become an officer. So वाओ, मैसिव। मुझे भी ऐसे लगा बाद में कि भाई क्या जवाब था। अच्छा, बोलने के बाद। हाँ बट सर एट दैट टाइम सर ही वाज जेन्युइनली स्माइलिंग कि चलो ओके। फिर सर इवेंट फॉर, फिर उन्होंने नहीं पूछा सर पर्सनालिटी वाला सवाल, लाइक दैट वाज द एंड ऑफ इट। उसके अलावा सर ये आज की व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर पेरेंट्स डोंट लाइक अबाउट यू। हम्म। तो सर मैंने दो बातें कही सर, एक तो मेरा सोने का शेड्यूल, हाँ। एंड अनदर वन इज सर मेरा फोन चलाने की आदत। हम्म। तो फर्स्ट वाले पे ही सेड कि आजकल की जनरेशन के बच्चे हो, तुम पढ़ते होगे रात तक, पेरेंट्स शुड नॉट डू दिस या राइट। हाँ। तो मैंने कहा कि सर पेरेंट्स आर राइट, बट सर एट द सेम टाइम मैं सर पढ़ता नहीं हूँ सर, मैं फोन ही चलाता हूँ। तो ही स्टार्टेड थोड़ा सा ऐसे ही स्माइल। फिर हाँ। कहते हैं एंड सेकंड, मैंने कहा सर सेकंड इज माय फोन, एंड सर ही दे डोंट लाइक इट बिकॉज
whenever I am on a call with हम्म। anybody, within 1 or 2 minutes, my father, my mother would call me, and it would happen 9 out of 10 times. So they'll think I'm always busy on phone, and मैं पढ़ता लिखता कुछ नहीं हूँ. एक तो ये चीज. आंसर सेकंड ये था कि whenever I have my phone in my lower and whenever I go downstairs to eat, the moment I take my first bite, my phone would ring. And then my parents मुझसे देर उसके बाद खाना भी नहीं खाने देते. तो उस पे अच्छा। started laughing थोड़ा सा. तो he liked my answer. Then he asked me कि आप क्या करोगे कि आपका फोन जो है आपकी स्लीप्स को, मतलब स्लीपलेस नाइट जो होती हैं आपकी, उसमें हिंडर ना करे, क्या करोगे आप ऐसा, व्हाट विल बी द हाँ सोल्यूशन एज पर यू. तो मैंने उनको ऐसी रेफरेंस दिया कि सर जैसे हम यहाँ पर आए एसएसबी के अंदर, हमारा फोन पहले दिन चला गया था सर, एंड हम सुबह 5:30 बजे या 5 बजे मैच के लिए जाया करते थे या एक्टिविटीज के लिए जाया करते थे. हम्म, सर इट वॉज एट दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि कितना अच्छा सुबह होती है, कितना मौसम अच्छा होता है. हाँ और आई थिंक अगर फोन होता सर तो मैं रात को लेट सोता और सुबह 10 बजे के आसपास, तो वो हो ही नहीं पाता. आई कुडंट एक्सपीरियंस वो एक्सरसाइज करना, वो रनिंग करना, या फिर जो भी चीजें सुबह सुबह आप कर सकते हो फॉर अ गुड गेम या फिर जैसे भी. तो सर व्हाट आई डू इज कि आई गिव माय फोन टू माय पेरेंट्स 8 बजे रात को, हाँ। एंड देन सुबह 8 बजे ही लिया करूंगा ताकि. तो ये सच्ची में तुम करते थे फिर? क्या सर 8 बजे फोन देना? हाँ। सर बहुत बार मैंने नियम तोड़ा है वैसे तो, पर मैं कर दिया करता था सर, मतलब हफ्ते में 3-4 बार मैंने करा है ऐसा आने के बाद. अरे गुड। क्योंकि आशुतोष, द फर्स्ट थिंग विच यू सेड इन एन इंटरव्यू इज लाइक कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसे बोलने के लिए मत करो, तुम जेन्युइनली करो। एंड आई बिलीव वो तुम इसलिए कह पाए बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन विच इज डूइंग इट इन योर लाइफ, राइट? बिकॉज यू नो व्हाट आशुतोष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक कि तुम इतने सारे ये इतने अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस कैसे दे पाए हो? दैट वाज माय क्वेश्चन। बट आई बिलीव आई एम गेटिंग एन आंसर कि आपने अभी तक अपनी नीट की तैयारी हो गई, किसी और भी की भी तैयारी हो गई, you have been working with that kind of attitude only. Okay. सर Yeah, सर please go ahead. सर एटलीस्ट ये सर इन माय माइंड आई न्यू कि हाँ ये सब करने से ही कुछ हो सकता है. मतलब थोड़ा सा इनडिसिप्लिन में हो जाता हूँ अक्सर, आई एग्री टू दैट. बट हम्म। यस आई थिंक इतना तो है कि हाँ अगर एक हफ्ते में 2-3 बार तो मैं ऐसा कर ही दूंगा कि हाँ ठीक है, इट इज व्हाट इज हाउ इट शुड बी. तो सर ये बात है. तो सबसे बड़ा इंटरव्यू आशुतोष तुम्हारा ही गया है क्या कोई और भी कैंडिडेट्स थे? हाँ सर. सर एज फार एज आई नो मेरे जो ग्रुप था और जो जो नेक्स्ट वाला ग्रुप था सर, उसके अंदर 1 घंटा 20 मिनट किसी का नहीं चला सर, मैक्स चला था 50-55 मिनट का. क्या लगता है क्यों इतना लंबा चला इंटरव्यू तुम्हारा? सर आई थिंक सर ही वांटेड टू नो मोर. The interviewer sir wanted to know more. ही He वांटेड टू might. सेलेक्ट यू। ही Yeah, वांटेड टू सेलेक्ट यू। yeah, he wanted. Yes sir. गाइस बहुत बार क्या रहता है कि आईओ जब आप आपका क्वेश्चंस अगर आपसे ज़्यादा पूछने लग जाए, इंटरव्यू ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लग जाए ना, तो ये एक सिग्नल है कि वो एक्चुअली आपको बहुत मौका दे रहा है कि आपकी मेरिट बहुत अच्छी बने। इफ़ यू आर डूइंग वेल, वो आपको बहुत अच्छे बहुत क्वेश्चन पूछना चाहता है और डिफरेंट डिफरेंट वो एक्टिंग भी करेगा। ही इज गोइंग टू क्रिएट मेनी सिचुएशंस, गुस्सा भी होगा। बट गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ असेसमेंट ओनली, राइट? तो आशुतोष, व्हेन योर इंटरव्यू एंडेड, हाउ वाज द फीलिंग? सर जब इंटरव्यू हुआ तो फिर ही वेव्ड मी बाय विद अ स्माइल ओनली. और हम्म। सर एंड जब मैं बाहर गया तो सर बड़ा एकदम आराम सा लग रहा था कि चलो ठीक है. जो उसके पहले नर्वसनेस थी चलो वो तो चली गई. फिर जैसे ही मैं आया तो मुझे देख के, मतलब आकाश भैया ही बैठे हुए थे वहाँ पे. वेरी हम्म। गुड पर्सन. ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ कैसा रहा, एंड ही सेड तो रिकमेंड होगा चिंता मत कर. और बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ पीआर, तो फिर हम्म। ही आल्सो नो, ही सेड कि जैसा तूने इंटरव्यू बता रहा तुझे सके है, ऐसा मेरा हम्म। पिछले वाला गया था जो मिस में 121 वाले कोर्स में ओटीए के. एंड दोस्तों ने सवाल पूछा भाई क्या पूछा, फिर वो कहते यार मैंने तो इसका आंसर गलत दे दिया, मुझे लगा मैंने गलत दे दिया. तो वो चलता हम्म। रहा चलता रहा चलता रहा. मैंने अपने कजन को अपुर को कॉल भी करा कि हाँ। भाई मुश्किल लगता है मुझे, तो पता नहीं क्या होगा, 1 घंटे 20 मिनट करा है. हाँ। उस समय सर बिल्कुल आइडिया नहीं थी भाई क्या होता है इसका मतलब. और सर वो जो बात जो आप बोलते हो कि जो रिकमेंड कैंडिडेट होता है उसको नहीं पता होता वो कैसे रिकमेंड हुआ. हम्म। तो सर वो उसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मतलब बस ये था कि हाँ, चलो एक बोझ उतर गया, चलो खेलते हैं वॉलीबॉल खेल सकते हैं. तो सर वही करा उसके बाद कि अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब लेट्स सी क्या होता है आगे. ओके। एंड मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए आई बिलीव हमारे पास अच्छा अच्छा खासा हमको नॉलेज मिल चुका है।